तो आज है 18 फरवरी और आज के निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में क्या होने वाला है आइए बताता हूँ। आज का इंपॉर्टेंट लेवल है 25,760 और 816। मार्केट इसके नीचे है तो डाउन आएगा। एक बात ध्यान रखना, जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है मेरा अपसाइड का कोई भी व्यू नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा सकता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट करेगा तभी ऊपर जाएगा और इसका ब्रेकआउट करेगा तब अपसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अपसाइड का टारगेट देगा। लेकिन जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता, डाउन साइड का ही मेरा व्यू है। और इसका ब्रेकडाउन करने के बाद में अराउंड 7200 और डाउन साइड का मूव देगा मार्केट। सिर्फ अगर सपोर्ट बनाएगा, इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ऊपर जाएगा। इसका ब्रेकआउट करेगा तब ऊपर जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इसका ब्रेकआउट नहीं करता है, यहाँ पे साइडवेज ट्रेड कर सकता है मार्केट थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट अपसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अपसाइड का ही रैली देगा, मार्केट ऊपर भागता रहेगा। फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे जाएगा मार्केट, इसका ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से रिजेक्शन लेगा, डाउन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट बनाएगा तो ऊपर जा सकता है। यहाँ से रिजेक्शन लेगा, डाउन आएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, डाउन आएगा। तो पिछले 2-3 दिनों में आप देखोगे कि आपको लगता रहेगा कि जो मैं बताता हूँ उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती होगी। कि कल मैंने जैसे कि यहाँ से बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपको 70 to 100 पॉइंट अपसाइड का मूव देगा। और मार्केट ने 100% से मूव दिया, अपसाइड में एग्जैक्ट 100% का मूव दिया जहाँ से मैंने बोला था। आप देखोगे कि यहीं से बोला था और देखो 100 पॉइंट का मूव दिया। 70 पॉइंट 50 पॉइंट यहाँ गया, 70 पॉइंट गया, 100 पॉइंट गया। तो एक चीज़ है कि जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं। वो अगर आप सीखोगे तो आपका 10 आउट ऑफ 9 ट्रेड एग्जैक्ट सही बैठेगा, ये मैं अपने साइड से गारंटी देता हूँ। और ये सब चीज़ें मैं कब आपको बताऊँगा, नेक्स्ट सैटरडे को अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock के अराउंड में यूट्यूब पे लाइव आके मैं आपको हर चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करोगे और आप मैनिपुलेशन से कैसे बचोगे। जो मैं चीज़ें बताता हूँ 10 आउट ऑफ 9 ट्रेड में आप सक्सेसफुल कैसे रहोगे, स्कैल्पिंग में आप सबसे बेटर कैसे काम कर सकते हो, और कैंडल वगैरह के बारे में बताऊंगा। जो मेरे अगेंस्ट में मार्केट भागता है, कब भागता है, किस तरीके से भागता है, उसमें कैसा आपको अगला प्लान एग्जीक्यूट कैसे करना है, कि मार्केट में रहना है कि बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक छोटा सा मुझे ये आप लोगों के साइड से कुछ चाहिए कि ये सब चीज़ें मैं फ्री में बताऊँ आपको कि पेड कुछ पैसे लेके बताऊँ। आप लोग ही डिसाइड कीजिए और कमेंट कीजिए। जो आपका कमेंट वगैरह आएगा उस हिसाब से मैं अपना डिसीज़न लेके आप लोग को 2 से 3 दिन में अपडेट करूँगा, ठीक है। बाकी आज का ध्यान देना। कुछ देखो, जैसे मैं क्या बताता हूँ, मैं मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल पे ही बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है। लेकिन हर चीज़ें होती हैं मार्केट में। डिसीजन बहुत टाइम पे क्या होता है कि लाइव मार्केट में भी कैसा मार्केट चल रहा है, कैसे कैंडल्स बन रहे हैं, उसके बेसिस पे भी डिसीजन लिए जाते हैं। अब जैसे कि कल मैंने यहाँ पे ही बता दिया था, अब अगर मैं यहाँ तक रुकता तो मैं बता देता कि इसके नीचे अब मार्केट नहीं जाएगा, अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अब ऊपर ही जाएगा मार्केट, ठीक है। और यहाँ से रिवर्सल आएगा ये भी बता देता। लेकिन अब एक ही कैंडल देखने के बाद में, यहाँ पे एक कैंडल, बाकी और भी बैक पूरी कुछ चीज़ें देखने के बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप लोग बोलोगे लाइव मार्केट में आने के लिए, लेकिन लाइव मार्केट में आने में क्या होता है कि एक तो मैं जहाँ पे रहता हूँ थोड़ा वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लाइव मार्केट में आने में दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ है, फालतू के लोग भी बहुत सारे होते हैं जिनको मार्केट से कुछ लेन देन नहीं है, फालतूगिरी करना इंटरेस्टेड रहता है। तो अगर आप लोग बोलोगे उसका भी, लाइव मार्केट में भी अगर आप बोलोगे कि पेड करना है कि फ्री में करना है, वो भी बताओगे। अगर मैं लाइव मार्केट में आऊँगा ना, तो देखो मार्केट में एक चीज़ है कि यहाँ पे खरीदो और यहाँ पे बेचो, ये चीज़ बताना मना है, ये गुनाह, मतलब कि गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट में है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, अभी तक इतना बड़ा आदमी नहीं बना हूँ कि ये सब कर सकूँ अपने रिस्क पे लेके। लेकिन अगर मैं लाइव मार्केट में आता हूँ तो एग्जैक्ट मैं ये बता सकता हूँ कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही भागेगा, और यहाँ से रिवर्सल आएगा। ये एग्जैक्टली ये सब चीज़ें बता सकता हूँ कि ये सब साइडवेज रहेगा, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके डाउन आएगा। ये सब चीज़ें अब भरोसा नहीं कर सकता, सब बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो
डिसीजन आपको लेना है। अगर जितने भी जेन्युइन लोग का कमेंट आएगा पेड करना है कि फ्री में करना है, फिर नेक्स्ट इसका पहले ये डाउट क्लियरेंस का मैं नेक्स्ट वीक में करने वाला हूँ सैटरडे को, ठीक है। और दूसरे ये लाइव मार्केट वाला ये अगले 2 से 3 वीक में डिसीजन लूँगा, उसका भी आप कमेंट कर दीजिए। दो कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइव का और दूसरा ये डाउट क्लियर का। डाउट क्लियर का आप बोलोगे तो हर वीक लूँगा, वीकेंड पे सैटरडे को मैं आता रहूँगा। लेकिन आप बोलोगे तो फ्री में करूँगा, लेकिन फ्री में करने में दिक्कत कोई भी नहीं है मुझे, पर फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। जो चीज़ मैं सिखाता हूँ वो आप कितना भी पैसा भरोगे कोई बता नहीं सकता, भरोसा करो मेरा, ठीक है। आपको भी जो मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे उनको पता होगा कि मैं कितना अच्छी चीज़ें बताता हूँ। तो डिसीज़न आपके ऊपर है, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा मैं आपका रिस्पेक्ट के हिसाब से काम करूँगा, आपकी बातों की रिस्पेक्ट के हिसाब से, ठीक है। बाकी आज देख लेना, यही लेवल्स दिए मैंने।